हेलो गाइस। आज आज एक क्या कहते हैं वेब स्क्रैपिंग का एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कि बाइक देखो, जो हमारी साइट है उससे हम स्क्रैप करेंगे डेटा, जिसमें कि हम मतलब एक ब्रांड का नाम, उसकी बाइक नेम, ब्रांड का नाम, उसका मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, माइनस, और ये इंजन की पावर हम स्क्रैप करेंगे टीवीएस ब्रांड के लिए। उसका आउटपुट फिर हम सीएसवी में निकालेंगे, जिसको फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं डेटा एनालिसिस में। तो पहले तो साइट देख लेते हैं कौन सी है। इस साइट को हमें स्क्रैप करना है, और ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ ये प्राइमरी स्टेप है किसी भी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में, प्राइमरी स्टेप है, और आजकल सबसे ज़्यादा इसकी ही मांग हो भी रही है। तो बहुत अच्छा है ये प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। तो अब जैसे आज हम एक ही, सिर्फ एक ब्रांड का, क्योंकि ये क्या है, मल्टी लेवल साइट है, तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हम आज एक ब्रांड का करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम सारे उसको ऑटोमेट कर देंगे जिसमें कि सारे ब्रांड्स का निकल जाए। तो आज एक ब्रांड का करते हैं। इसमें हम ये नाम निकालेंगे, फिर ये इसकी प्राइस स्क्रैप करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस स्क्रैप करेंगे, माइलेज स्क्रैप करेंगे, फिर ये इंजन का साइज, इंजन के पीएस स्क्रैप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें रिक्वेस्ट जो हमारी लाइब्रेरी होती है, इसको हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से क्या करेंगे कि हम जो सबसे पहले तो दो तरीके से, दो लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू हम वेब स्क्रैप कर सकते हैं। एक होती है सेलेनियम, दूसरी होती है ब्यूटीफुल सूप। तो आज हम ब्यूटीफुल सूप करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक, हमने सिर्फ स्टैटिक पेज को करना है, तो इसलिए हम आज ब्यूटीफुल सूप से करेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेलेनियम से। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी वेब पेज पे जाते हैं, तो हमें उसका पेज का, ब्यूटीफुल सूप में उसका पूरा पेज का जो HTML कोड होता है उसको हमें स्क्रैप कर लेते हैं, फिर वहां से हम एलिमेंट्स ढूंढते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन बिल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है, इस रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में हमें पहले तो, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये हाइफन हाइफन क्वाइट से इसका आउटपुट नहीं दिखता। अगर इफ कोई प्रॉब्लम है तो आउटपुट दिखाएगा, नहीं तो ये साइलेंटली आउटपुट इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद हम फिर रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, और एक वेरिएबल में हम लिंक डाल देंगे अपना, जो हमें साइट स्क्रैप करनी है। तो यहाँ पे हमने ये साइट, हमारा ये यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी करके हमने यहाँ डाल रखा है। और वैसे ये जो हेडर वाला है ये ज़रूरी नहीं है, ये इस साइट पे करना पड़ रहा है क्योंकि अ, हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। इसमें इन्होंने कुछ ये जो कोड्स हैं ये ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने इसको हेडर को इसमें स्पेसिफाई करने के लिए हमने एक इसका हेडर निकाला। अब हेडर पूछे हेडर कैसे निकाला है, तो इस साइट का कहीं पे भी राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट का बटन दबाएंगे, नेटवर्क्स ढूंढेंगे। जब कभी भी अगर 403 यहाँ पे कोई एरर आता है ना, जैसे अभी आगे बताऊंगा एरर कहाँ पे आता है, तब क्यों करना है इसको। ये हेडर वाला हमेशा नहीं करना होगा। इसमें फिर क्या कहते हैं, इसके बाद हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे नेटवर्क्स के बाद। देन इसके नीचे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट हेडर में जो ये यूज़र एजेंट है, इसको यहाँ से कॉपी किया है, और उसको एक हमने वेरिएबल में डाल दिया, हेडर वेरिएबल में डाल दिया। अब अब हम जो इसका रिस्पॉन्स है, जो मतलब पूरे पेज का, ये जो इस पूरे पेज को बनाने के लिए जो HTML यूज़ हुआ है, उस पेज को हमने पूरा इस रिक्वेस्ट के थ्रू हमने इसको रिस्पॉन्स में डाल दिया है। इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है। ये सिंटेक्स आप गूगल पे सर्च मार के तुरंत के तुरंत आप गूगल पे सर्च मार के कर सकते हो, लेकिन ये जो रिपीटेटिंग चीज़ है, इसको यूज़ करने के लिए आपको मतलब ये तो पता होना चाहिए कि गेट क्या कर रहा है और रिक्वेस्ट क्या कर रहा है। तो रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से इसका
HTML का कोड लेके वो हम रिस्पॉन्स में डाल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल में जिसके अंदर ये हेडर है, हमने स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे हेडर, जो हमने ये हेडर वहाँ से कॉपी किया है उसको, हेडर को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है और यूआरएल को स्पेसिफाई कर दिया है। और उस पेज का जो HTML कोड है, रिक्वेस्ट के थ्रू हम उसको रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स वेरिएबल में डाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये हाँ, अगर जो रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट हम देखते हैं, अगर ये 200 है तो हमारा रिस्पॉन्स कनेक्शन सेटअप हो गया। अगर ये कुछ और आता है, जैसे इससे पहले ये 403 आ रहा था, एरर आ रहा था यहाँ पे 403, तो उसके उसकी वजह से हमें ये हेडर डालना पड़ा, उसको स्पेसिफाई करना पड़ा। वरना सिर्फ अपना काम इससे सिर्फ टॉपिक यूआरएल से भी चल जाता, लेकिन अपने को स्पेसिफाई करना पड़ा हेडर्स। तो कोई भी एरर आएगा तो आप ऐसे उसको गूगल पे सर्च करके उसके एरर का कर सकते हैं, मतलब ये याद करने की चीज़ नहीं है। बस ये याद होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम HTML का कोड एक वेरिएबल में डाल रहे हैं। अब उस वेरिएबल के थ्रू हम अपने एलिमेंट्स निकालते रहेंगे। मैंने लेंथ चेक कर लेनी चाहिए कि हमारे जो रिस्पॉन्स, जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर आइटम आया है, मतलब उसके अंदर कोड आ गए हैं नहीं आ गए। उसको, उस पेज के कंटेंट को हमने टेक्स्ट के थ्रू हमने पेज कंटेंट में डाल दिया। फिर एक बारी पेज कंटेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ये आगे है पूरा, ये देखो, इस पेज को हम यहाँ अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो ये HTML कोड ऐसे होते हैं। ये जो कोड है ना, ये सारे कोड आ गए हैं इधर इस पेज में। अब इस पेज को हम ऐसा HTML, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोड चाहिए है तो पूरा का पूरा ये जो कोड है, इस पेज का जो कोड है, ये पूरा कोड अब हमने आउटपुट कर दिया है पेज कंटेंट के नाम से। वो यहाँ मिल जाएगा आपको, अगर जुपिटर चला रहे हो तो जुपिटर में ओपन फाइल में जाके आपको मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका वेब पेज के नाम से, ये आ गया, ये यहाँ खुल जाएगा। ये हमारा एक कॉपी है, ये पेज है, ये जो मतलब हार्ड सॉफ्ट कॉपी हमारे सिस्टम में आ गई है। ओके, यहाँ तक इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये भी अपने को पता होना चाहिए कैसे आउटपुट निकालना है। पूरा HTML कोड हमने आउटपुट कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल सूप इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जिसको हमें CSV फॉर्मेट में डालना है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये जो ऊपर ऊपर हमारी जो पेज कंटेंट है उसमें से सबसे पहले ब्यूटीफुल सूप को इंस्टॉल कर लेना है। ये इसका कोड है। इसके बाद हम इसको BS4 में से इंपोर्ट करेंगे ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी को। उसके बाद ये इसका, हमने ये जो ब्यूटीफुल सूप के थ्रू हमने जो पेज कंटेंट है उसको हमें पार्स कर लेना है। पार्स मतलब वहाँ से पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, ये डॉक फाइल में डाल दिया, डॉक इसमें डॉक वेरिएबल में डाल दिया। इसके बाद अब हम इसमें से जो ये जो आइटम्स हैं, अब हम अपने अपने आइटम्स ढूंढेंगे। जैसे हमें यहाँ से TVS रेडर निकालना है, मतलब हमें बाइक का नेम निकालना है। तो अब हम इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, हमें मिल जाएगा इसका HTML कोड। अब हम यहाँ देखेंगे ये किसके अंदर है, ये H3 टैग के अंदर है। जिसको थोड़ा बहुत HTML कोड पूरा नहीं आना होता है, HTML प्रोग्रामिंग पूरी नहीं आनी होती है, अपने को बस ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये एक टैग कहलाता है, H3 टैग है। H3 टैग के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर हमें H3 हमने ढूंढा, पेज के अंदर जो हमारी डॉक फाइल, डॉक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने H3 ढूंढे, कितने H3 हैं। तो ऐसे ही सारे, अब जैसे इसका ये भी आपका देखा H3 के अंदर है, सेम यही चीज़ हर जगह होगी। ये भी आपका H3 के अंदर ही होगा, ये भी H3 के अंदर है। तो ऐसे हमने काउंट कर लिया कितने H3 हैं। हमें पता चल गया कि हमारे पास इतने H3 हैं, मतलब हर एक आइटम में दो H3 हैं, तो मतलब 16 वैल्यूज़ हैं। 16 वैल्यूज़ इसके अंदर आ गई। अब हम इसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे।
ये जो टेक्स्ट है ना, टाइटल है, क्योंकि हमें टाइटल चाहिए, ये टाइटल है, हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन ये S3 टैग के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब हम, ये हमने फॉर लूप यूज़ किया है, एक नया लिस्ट बनाया, नेम नेम लिस्ट है, जिसमें से हमने जो नेम टैग्स हैं, इसमें से एक एक करके इसको एक कोड और करते हैं यहाँ बीच में। जैसे हम नेम टैग के अंदर क्या है ये देखते हैं पहले। जैसे ये नेम टैग है, तो ये S3 टैग के अंदर ये चीज़ है पूरी, ये पूरे एलिमेंट आ रखे हैं इसके अंदर, राइट। अब जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है ये। अब इस फर्स्ट एलिमेंट में से हम निकाल रहे हैं, अब इसको हम टेक्स्ट करेंगे। तो इसका टेक्स्ट आएगा हमारा टाइटल, जो हमारी गाड़ी का टाइटल है, जो बाइक का टाइटल है, TVS रेट है, राइट। तो यही चीज़ मैंने आगे यहाँ पे लूप में कर रखी है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें से नेम टैग में से एक एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके नेम लिस्ट में डाल रहा है, राइट। उसके बाद ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट ज़्यादा आ गया था, तो हमने उसमें से 16 एलिमेंट्स ढूंढ लिए। ये हमारे पास पूरी नेम लिस्ट आ गई है, उसमें से सारे ये TVS के हमारे व्हीकल्स आ गए, राइट। अब हमें दूसरा ढूंढना है प्राइस। अब हम प्राइस ढूंढते हैं, प्राइस को इंस्पेक्ट किया। प्राइस हमारा है डिव क्लास के अंदर, सॉरी, या डिव टैग के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे सेम ऐसे ही जो पिछली बार किया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे कॉपी कर ली। सेम वही एलिमेंट है, 36 है, 36 इसलिए है क्योंकि डिव दो बार ही आ रहा है। तो अ, इसको हम, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये है, ये जो डिव क्लास है, सॉरी डिव टैग है, उसके अंदर क्लास है हमारी प्राइस, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो है 1.22 और 1.55। तो हम पूरा निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम, उसको आगे बाद में हम ब्रेक कर लेंगे। तो अभी हमने पूरी की पूरी प्राइस इसमें डाल दी है, पूरी की पूरी प्राइस हमारी प्राइस टैग में आ गई है। अब हमने सेम वही जैसे पहले किया था, इसको हमने इसका टेक्स्ट निकाल निकाल के हमने प्राइस लिस्ट में डाल दिया है, एक ब्रांड पोलो मॉडल, ये आ गया हमारा, ये बन गया है प्राइस लिस्ट। ये प्राइस लिस्ट है, इसमें सारे लिस्ट आ गई हमारी, हर बाइक की लिस्ट आ गई है। अब इसमें से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, लोअर प्राइस, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस को। तो मिनिमम प्राइस के लिए एक एक करके स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया है, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके लेफ्ट वाला हमने यूज़ कर लिया मिनिमम के लिए, और सेम वही राइट वाला हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम के लिए। ओके। बीच बीच में लेंथ भी चेक कर लेनी चाहिए, उससे क्या है कि क्रॉस चेक हो जाता है। अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए, इंजन, मतलब ये, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पैन टैग है, स्पैन टैग, और लेकिन इसमें क्लास नहीं है ना भाई। हाँ, तो इसमें हम टू टू, तो पूरी लिस्ट लेनी पड़ेगी हमें, या पूरी लिस्ट ले लेंगे, पूरी डू टू क्लास डू टी लिस्ट डॉट लिस्ट। ओके, हाँ ये किया हुआ है। तो टैग है डिव, और क्लास है डूट लिस्ट डॉट लिस्ट, डॉट लिस्ट में पूरे एलिमेंट्स आ गए हमारे, ये आ जाएगा, ये बन गया। टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया, सेम वही चीज़ जो पहले की है, ये कंटिन्यूस काम है। इसमें पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, ये आ गया पूरा, ये जो लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आइटम आ गया इसमें। अब इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना है इसका माइलेज और इंजन की पावर, राइट। तो हम ये आरी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इसमें, एक लूप लगाना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें कि हम ये इसका जो एलिमेंट्स हैं
इस लिस्ट की, इंजन लिस्ट की जो एक एलिमेंट है उसमें से हम माइलेज और इंजन इंजन का हमें एक्सट्रैक्ट करना है पीएस। तो ये हमारा ये कोड है, कोड मैंने बिल्कुल डिफाइन करके लिखा हुआ है। इसका मैं लिंक उसमें भी डाल दूंगा, अपने गिटहब पे डाल दूंगा, और वीडियो में नीचे टैग कर दूंगा। सेम वैसे ही माइलेज को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहाँ से। अब हमें इसका अब हम जा रहे हैं उस पर, इसका एक डेटा फ्रेम में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद सीएसवी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देंगे, राइट। तो इसका डेटा फ्रेम बना लिया एक, पांडास लाइब्रेरी एक वो कर ली है। ये क्या हो गया? ओके ओके सर, ये कोड नीचे आ। तो हम इसको डिक्शनरी में डाल देंगे, सारी हर एक लिस्ट को हमने डिक्शनरी में बना ली, देखो बाइक करके। अब उसके बाद इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। डेटा फ्रेम कैसा दिख रहा है? जैसा हमें चाहिए सेम वही, ब्रांड में हमारा टीवीएस आ गए, बाइक नेम, एक एक बाइक नेम आ गई है, और मिनिमम प्राइस जो हमने एक्सट्रैक्ट करी है, मैक्सिमम प्राइस एक्सट्रैक्ट करी है। उसके बाद माइलेज और इंजन पावर, ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जिसका अवेलेबल नहीं है वहाँ पे एनए करवा दिया है, वो ऊपर कोड में मैंने दे रखा है, वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है सीएसवी फाइल में। सीएसवी फाइल में नॉर्मल है, आपको जिस फाइल जो हमारा डेटा फ्रेम है, और डेटा फ्रेम से सीएसवी फाइल में कैसे करना है, उसमें जो भी आपको नाम देना है या नाम दे दो और इंडेक्स नन कर दो। ये एक सीएसवी फाइल में है, आउटपुट दे देगा। ओके। अच्छा, इसका मैं लिंक वीडियो में नीचे डाल दूंगा, यू कैन चेकआउट कर लेना। ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, मतलब ये सिर्फ डिफाइनिंग प्रोजेक्ट है, इसको आप बड़ा कर सकते हो, इसको और डायनेमिक बना सकते हैं अपन। और नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा डायनेमिक तरीके से इसको यूज़ करेंगे। ओके, देखते रहना।